कुल सिपाही से लेकर के दरोगा तक की बहाली हुई थी। 6 लाख शिक्षक, और कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि 1 कट्ठा जमीन किसी को लिखना पड़ा। आपके घर बिजली हम ही पहुंचा दिए, सब्सिडी भी आपको दे रहे हैं। राबड़ी देवी उच्च विद्यालय सिलार कला में बना हुआ है। एक बंगला है दिल्ली में 156 करोड़ का, एक बंगला। डैडी कह रहे हैं कि मेरा बेटा 8वां 9वां पास है, तो इसका दोष है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात में बिहार का जोड़ा मिला सकता है। बाबा भोले को तो बकसिए ले रहे हो गड़बड़ करने में, तो दूसरा को बकसिएगा आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में 1 करोड़ नौकरी की बात चल रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई और उसमें अगले 5 साल यानी 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई है। इसको लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़ा कर रही है। बातचीत करेंगे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार। सबसे पहले तो सर यही सवाल कि 1 करोड़ नौकरी की वादा आप लोग किए अगले 5 सालों में, और वही नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य हमने तय किया और विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में रोड मैप बनाने के लिए कमेटी बना दिया कि संगठित क्षेत्र में, जैसे सरकारी क्षेत्र में और स्वरोजगार में, उसमें रोजगार का सृजन कैसे हो। तो ये तो नीतीश कुमार जी हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। 2012 में कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। और इसी बिहार में 15 वर्ष का वह लालू यादव का राज, पति पत्नी के राज में मात्र 33,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसमें भी विद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन एसडीएन सिंह को जेल जाना पड़ा था, क्योंकि जमीन लिखवा लेता था, ये सब भ्रष्टाचार करता था। उसके बाद 19,000 कुल सिपाही से लेकर के दरोगा तक की बहाली हुई थी। नीतीश कुमार जी ने ज्यादा नहीं किया। 6 लाख शिक्षक, 6 लाख शिक्षक, और कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि 1 कट्ठा जमीन किसी को लिखना पड़ा हो, 1 रुपया उसको पदस्थापन में देना पड़ा हो, और 2 लाख से ज्यादा सिपाही का बहाली किए। छोड़िए इंजीनियर, छोड़िए सब कुछ। तो तेजस्वी जी पैसा का चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अरे बिहार का बजट आकार बढ़ा, चुकी आपको फाइनेंशियल मामले में अंकगणित आपका बहुत कमजोर है। अगर अंकगणित कमजोर नहीं रहता तो आप कैसे हलफनामा में लिख देते कि 11 साढ़े 11 हजार हमको वेतन मिलता है। अच्छा, अगर अंकगणित ठीक रहता तो दुनिया जानता है कि तेज प्रताप यादव बड़े हैं, हलफनामा में है कि तेजस्वी बड़े हैं। इतना कमजोर विद्यार्थी से हमको मुकाबला है ना। यह दुर्भाग्य बिहार का है कि विपक्ष का नेता इतना कमजोर है और पैसा का चिंता। अरे पैसा तो नीतीश कुमार जी की योजना है और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। आपके घर बिजली हम ही पहुंचा दिए, सब्सिडी भी आपको दे रहे हैं। राबड़ी देवी उच्च विद्यालय सिलार कला में बना हुआ है, जिन्ने में बना दी थी अपना नाम पर, मुख्यमंत्री रहते। 16 कमरा हम बनाए। इतना संपत्ति आपका कब्जा करेंगे ना भाई, तब मान लीजिए 700-800 करोड़ तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा। उनका जो संपत्ति उसको कब्जा कर, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, तो 468 करोड़ का तो मार्केट रेट केवल है। और अगर ये सरकारी रेट है, अगर मार्केट रेट पर बेचेंगे तो उसका तो और 2-3 हजार करोड़ आ जाएगा। इसके अलावा गोपालगंज में ये सब तो साधारण बीपीएल टाइप का बताए। एक बंगला है दिल्ली में 156 करोड़ का, एक बंगला। कौन दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, यादव समूह का कोई व्यक्ति है, कोई माई का लाल पैदा लिया है जिसके पास इतना संपत्ति हो? तो इस सब को कब्जा करेंगे ना भाई, क्या करेंगे? वहीं से पैसा आएगा, कब्जा करेंगे। ये भी एक माध्यम होगा, रेवेन्यू का अपना अपना तरीका होता है। और उसमें जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्रावास बनाएंगे, कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाना है जन नायक के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बनाना है, तो कहां से आएगा? अरे जमीन भी कम है बिहार में, तो सब कब्जा करके इसका अधिग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक आमदनी बढ़ जाएगा। तो आमदनी बढ़ेगा और जो हम कहते हैं सो करते हैं, आपके जैसा नहीं है। जैसे आप बोले थे ना कि कैबिनेट में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे, तो कैबिनेट में आए, राजनीति का श्रमिक मनरेगा कार्ड इनको बना दिए थे, पॉलिटिकल मनरेगा कार्ड। एक बार 17 महीना के बनाए, सोचे कि अच्छा काम करेगा,
फिर गड़बड़ा दिया, फिर दोबारा बनाए, फिर देखे कि वही, तो चाचा कहे कि आउट 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 आउट। इसलिए चिंता मत करिए तेजस्वी यादव जी, आपके पापा बहुत चिंतित है। डैडी कह रहे हैं कि मेरा बेटा 8वां 9वां पास है तो इसका दोष है। अरे क्रिकेट बेचारा खेला, अब विराटे कोहली इनके नेतृत्व में खेला है, तो इतना असत्य बोलने वाला। हम जेपी गंगा पथ पर परसों गए, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र मिल गए अपरोक्ष रूप से, इतना रो रहे थे करीब बाप रे बाप जान लिए हुए एगो विपक्ष का नेता, इतना झूठ बोलता है जिसका कोई सीमा नहीं है। अरे जो कहेंगे वो करेंगे, अगर कह दिया। रोजगार के मामले में हम बता रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति में देश का कोई राज्य हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। जरा कोई राज्य है तो बतावे कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात में बिहार का जोड़ा मिला सकता है। ये नीतीश कुमार नाम है, नीतीश कुमार, नीति के निपुण। उधर तेज बहुत है लेकिन 420 का आरोप है। कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की विदाई हो जाएगी, जो भी हम योजना लाने की बात कर रहे हैं नीतीश सरकार उसी योजना को लागू कर रही है। विदाई हमारा तेजस्वी यादव है, उनके पापा 2005 से हमारे विदाई करा रहे हैं। हर बार राजनीति में देव पटका के लिए पटका नीतीश जी देते हैं। इनका ये जिससे भी पूजा उजा करा रहे हैं सब उल्टा जाप पड़ रहा है इनको, यही कारण है ना। अभी कल का सोशल मीडिया में देख रहे थे कि 2020 के महादेव के पूजा का फोटो ही डाल दिए। बताइए तो भाई, ये 2025 से महादेव का कितना रूप बदल जाता है। डमरू बजाते हैं, कभी कभी शंख बजाते हैं, कभी विभिन्न रूप में रहते हैं। तब बाबा भोले को तो बकसिए ले रहे हो गड़बड़ करने में, तो दूसरा को बकसिएगा आप लोग। चलिए देखिए, साफ तौर पे नीरज कुमार का कहना है कि बाबा भोले को तो बख्श ही नहीं रहे हैं, हम किसे बख्शेंगे। इस खबर पे आपका क्या कुछ कहना है? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट करके साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।